चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक था आपका जी? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोल सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं हम लोग जी, मतलब इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में DOU, ठीक है ना। या फिर आपका बोलेंगे इसको जी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, मतलब DBE, ठीक है ना। या फिर इसको हम लोग बोलेंगे जी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है ना। इसी को बोलेंगे HDI, ठीक है, HDI। क्लियर है बात? तो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर इसको बोलेंगे जी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मतलब इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के पास कितने स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड के पास कितने स्ट्रक्चर होंगे। तो ये आपका हो गया, ये टॉपिक आज हम डील करने वाले हैं। इसका मतलब समझिए क्या होता है हाइड्रोजन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कहने का सेंस क्या, अनसैचुरेशन कहने का मतलब होता है आपका जी कि कितना उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का कमी होगा, है ना, कितना हाइड्रोजन का कमी होगा। या फिर बोल सकते हैं कि कितना आपका डबल बॉन्ड टाइप का आपका बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड होगा। या फिर बोल सकते हैं कि कितना पाई बॉन्ड बनेगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कितना उसमें आपका क्या होगा जी, रिंग होगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड के पास, है ना, ऐसा लेट कर लीजिए कि किसी कंपाउंड के पास आपका क्या है ना कि पाई बॉन्ड का संख्या जो है ना, आपका पाई बॉन्ड जो आपका है, पाई बॉन्ड का संख्या वो मान लीजिए 2 है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, उस कंपाउंड का हो सकता है कि वो आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर जो होगा जिसमें आपका क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। 1 जो होगा आपका जी वो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई होता है ना। या हो सकता है आपका क्या है जी कि 2 ठो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, 2 ठो आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। या हो सकता है आपका क्या जी कि एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, और एंड 1 क्या हो सकता है, रिंग हो सकता है। या फिर हो सकता है आपका क्या जी कि इसके पास आपका 2 ठो क्या होगा, रिंग होगा। क्लियर है बात, एकदम समझ आ रही है ना। मतलब इसका मतलब यही होता है कि आपका अगर किसी कंपाउंड के पास आपका क्या है कि पाई बॉन्ड का संख्या 2 है, उसका मतलब क्या हो सकता है, या तो उसके पास आपका क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है ना, और एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि आपका क्या होता है, 2 ठो पाई होता है, एक ये पाई और एक ये पाई, और ये जो बीच वाला जो होता है आपका जी वो सिग्मा होता है। क्लियर है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड में आपका क्या होता है, 2 पाई होता है, ठीक है ना। एक डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड में क्या आपका होगा जी, एक सिग्मा नीचे वाला, ऊपर वाला आपका क्या होगा, पाई होगा, है ना। एक रिंग हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना। या फिर 2 का 2 आपका क्या हो सकता है, रिंग हो सकता है। चलिए आपको एग्जाम्पल से कुछ दिखाते हैं। अगर मान लीजिए आपका क्या होगा, कोई भी कंपाउंड रहेगा ऐसा दिया हुआ, देख लीजिए ध्यान से जी, C3H6, इसके पास बोलेंगे कि बताइए इसके पास डबल बॉन्ड कितना होगा। तो आपको अगर पूछा जाएगा तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। अगर आप बता तभी सकते हैं जब आपके पास क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। कौन सा फॉर्मूला, अल्कीन का फॉर्मूला, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला अगर फॉर्मूला मिल जाए तो किसी भी कंपाउंड को देख करके फटाक से बता सकते हैं कि इसके पास इतना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा। कितना ही बड़ा कंपाउंड, 50 कार्बन आइटम का भी काइनेट दे दिया जाए तो आपके पास अगर DBE का फॉर्मूला रहेगा तो उससे फटाक से बता सकते हैं कि इसके पास कितने तरीके के पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है ना। चलिए तो अगर देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है तो खैर इसके हम लोग जानते हैं कि ये क्या आपका जी प्रोपीन है, और प्रोपीन है तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा होता है CH3 CH2, मतलब CH और CH2 ऐसा होता है। मतलब इसके पास अब क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। कोई दिक्कत है, एक पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है आपका जी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना है आपका, 1 है ना। तो 1 है तो क्या हो सकता है, इसके लिए क्या हो सकता है आपका, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, अरे एक क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड। दूसरा क्या हो सकता है आपका जी, एक इसके पास क्या हो सकता है, रिंग हो सकता है। तो अगर आप डबल बॉन्ड दिखाए हैं, एक डबल बॉन्ड दिखाए तो देखिए आपका एक डबल बॉन्ड हो गया। अगर आप रिंग दिखाना चाहते हैं तो देखिए ऐसा हो जाएगा रिंग, देख लीजिए आपका CH2 और CH2 और ऐसा करके ये रिंग हो गया ना आपका जी। तो कहने का सेंस है कि C3H6 का जो फॉर्मूला होगा वो 2 तरीके का हो सकता है, एक चेन वाला हो सकता है और एक रिंग वाला हो सकता है। तो चेन वाले में एक आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड डालना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, समझ बात आ रही ना। चलिए इसको फॉर्मूला से हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसके पास कितना आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। वो फॉर्मूला एक होता है DBE निकालने का। तो DBE निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C माइनस H/2 प्लस N/2 प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पे C का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ C एटम। H का मतलब होता है नंबर ऑफ H एंड
हैलोजन एटम, ठीक है ना। n का मतलब होता है आपका जी, n का मतलब होता है आपका जी नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, और 1 तो समझ ही रहे, तो ऐसा होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अगर आप लगाना चाहते हैं इसमें वो फॉर्मूला लगाना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका वो फॉर्मूला, मतलब वो उस फॉर्मूला से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको पता है पहले से कि इसके पास कितना होगा आपका जी, एक डबल बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। अरे कोई दिक्कत है किसी को? आपको पहले से पता है एक इसके पास पाई बॉन्ड होगा। क्यों पता है? कब से पता है? बचपन से पता है। बचपन मीन्स क्लास 10th से पता है। अरे क्लास 10th पढ़े हैं कि नहीं? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब पढ़े हैं ना। तो उस अकॉर्डिंगली आपको पता है ये बात कि इसके पास आपका C3H6 होता है, वो किसका फॉर्मूला होता है? प्रोपीन का फॉर्मूला होता है। तो उसमें कितना पाई बॉन्ड होगा? तो एक पाई बॉन्ड होगा। ये चीज़ आपको पहले से पता था, लेकिन आप चाहते हैं कि फॉर्मूला से निकालना, तो चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए तो क्या होगा, DBE निकालना चाहते हैं। कार्बन का संख्या कितना है? 3 है ना, 3 माइनस हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 6 है ना। कोई हाइड्रोजन तो नहीं इसमें, चलिए नाइट्रोजन भी नहीं है, तो 0/2 और +1, तो कितना आपका हो गया बताइए? 3 2 जा 6, तो 3 - 3 0, 1 आ गया ना आपका। DBE का वैल्यू 1 आ गया ना, देख लीजिए DB का वैल्यू कितना आपका आ गया जी? 1 आ गया। इसका मतलब क्या होगा जी, ये DB का वैल्यू 1 क्या बताता है आपका जी? तो इसके पास या तो एक पाई बॉन्ड होगा और नहीं तो क्या हो सकता है, और एक आपका क्या होगा जी, रिंग होगा। अरे कोई दिक्कत है? समझ बात आई ना। चलिए देखिए जी, अरे कैसे पता करेंगे DB किस कंपाउंड के पास 5 है? समझिए इस चीज़ को। आपको भी बताए हैं कि जितना नंबर पाई बॉन्ड होगा, जितना नंबर आपका क्या होगा जी, रिंग होगा, सबको ऐड कर दीजिए ना, तो क्या आपका होगा? यहाँ पे देखिएगा, ये जो होता है, कल ही इसके बारे में आप लोग को बताए थे कि ये कैसे होता है, ऐसे है ना। देखिए तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है नीतीश? 1 2 3 4 है। नंबर पाई बॉन्ड 4 है। रिंग कितना है? एक रिंग है। अरे टोटल कितना आपका हो गया जी? 4 हो गया पाई बॉन्ड और प्लस एक आपका हो गया जी रिंग। तो क्या हुआ, दोनों का सम कर देंगे, कितना होगा? 5 हो गया ना। तो यही 5 आपका क्या होगा? DBE हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, आपको फॉर्मूला से भी निकाल के दिखाएंगे हम, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए तो कितना है आपका? 1 2 3 ठो हुआ आपका पाई बॉन्ड, और एक यहाँ पे 4 होगा पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना। फिर आपका एक रिंग हो गया, 5 हो गया ना, 5 हो गया ना टोटल। तो यहाँ पे भी आपका क्या हुआ जी, आपका 4 हो गया पाई बॉन्ड और प्लस एक आपका हो गया रिंग हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया? 5, जो कि ये DBE बता रहा है। चलिए हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल के दिखाएंगे इसको। हम लोग वेरीफाई करेंगे कि क्या फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझते हैं कि ऐसा रहता है, बिल्कुल अल्टरनेट करके। अरे कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कंपाउंड के लिए निकाल के दिखाते हैं फॉर्मूला से कि क्या इसका DBE आता है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपको पता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पता है ना। अरे जितना भी क्या होता है, वर्टेक्स होता है, जितना भी कॉर्नर होता है, मतलब एज होता है, वो सब क्या होता है आपका जी, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। ये रहा एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऐसे करके। तो इस रिंग में टोटल कितना कार्बन? 6 कार्बन। एक यहाँ पे कार्बन और एक यहाँ पे कार्बन, 7 कार्बन हुआ, सॉरी 8 कार्बन हुआ। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का संख्या कितना आपका हो गया? 8 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए इसके पास एक हाइड्रोजन रहेगा, इसके पास एक हाइड्रोजन, 1 1 1, 5 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे कितना आपका होगा जी? 3, तो कितना 5, और तो हाइड्रोजन का संख्या कितना आपका हो गया? 10। और कुछ है क्या? नाइट्रोजन वगैरह है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है, बस लगा दीजिए फॉर्मूला। तो क्या आपका हो जाएगा जी? 8 - DB जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होगा? कार्बन का संख्या माइनस आपका क्या? 10/2 और प्लस 0/2, मतलब नाइट्रोजन तो है ही नहीं, और आपका +1। तो आप बोल सकते हैं कितना? 8 में से 5 गया तो कितना हुआ? 3 और 1 4। इसका DB 4 निकल के आया ना, देख लीजिए। वैसे भी लोग कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो क्या आपका हुआ? 4 हुआ DB। छोटी आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है ना, 4 आपका हो गया। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या आता है इसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसके लिए निकाल देते हैं, पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कितना कार्बन है? अरे रिंग में कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एक 7, तो कार्बन का संख्या हो गया आपका 7, ठीक है ना। और फिर अब देखिएगा आपका क्या होगा जी, फिर देखिएगा कि हाइड्रोजन का संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6,
तो हाइड्रोजन का संख्या कितना आपको हो गया, 6 हो गया। आप लगा दीजिए DBE कितना होगा, 7 माइनस 6/2 प्लस 0/2 और प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ पे कितना आपका होगा 4 और प्लस 1 5 निकल के आ गया। अरे कोई दिक्कत है, 7 है ना, 7 है, हाइड्रोजन की संख्या कितना 5 है, 5/2, नाइट्रोजन तो है नहीं, कितना आएगा आपका जी, 7 में से आपका कितना, 7 8 8 में से 2.2 गया तो कितना आएगा 5.5। एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, फ्री रेडिकल डाल देते हैं। अरे फ्री रेडिकल होता है कि नहीं जी, अरे पता है ना आपको, आप लोगों को बता भी चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग है, फ्री रेडिकल के बारे में बताएं कि नहीं, इस तरह का है ना। तो फ्री रेडिकल डाल देते हैं, ऑक्सीजन के पास डाल देते हैं, हो गया आपका। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, इसके पास कितना होगा आपका 2 2 4 और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा। तो इसके पास क्या करेंगे, एक फ्री रेडिकल डाल देंगे। कहने का सेंस है ना, इसमें 5 ही टोटल हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ डाले यहाँ डाले यहाँ डाले यहाँ डाले, ठीक है ना। और एक इसके पास क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन डाले थे उसको हटा के फ्री रेडिकल डाल दिए, मतलब इसके पास कोई आयंस नहीं। फ्री रेडिकल कहने का सेंस समझिए इस चीज़ को। अगर देखिए कि ऑक्सीजन के साथ आपका हाइड्रोजन था ना जुड़ा हुआ, अरे समझ लीजिए आप लोग जी ध्यान से, क्या देखिए आपका क्या कि ऑक्सीजन के साथ क्या था जुड़ा आपका जी, हाइड्रोजन था जुड़ा हुआ। इसको क्या करेंगे, बीचों बीच काटेंगे, बॉन्ड को काट दे बीचों बीच। तो इस आपका क्या हुआ कि एक आपका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो यहाँ से जैसे करके जो जनरेट होगा ना आपका, तो क्या होगा आपका, ये फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो हो गया फ्री रेडिकल जनरेट। अरे कोई दिक्कत है तो बस इसके पास यही चीज़ है कि फ्री रेडिकल एक रहेगा, इसको आप लोग जल्दी से उतार लीजिए। अब इसी तरीके का बहुत सारा स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्या समझे, करके दिखाएं। देखिए एक 3 4 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 देख लीजिए, ऐसा भी बना सकते हैं, है ना, ऐसा भी बना सकते हैं कि एक जगह ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिएगा और फिर रिंग वगैरह भी बना सकते हैं। अरे कोई दिक्कत है, अब ये डी भी निकालना सीखे कि नहीं, एक और दे दे। तो यहाँ पे समझ गए कि अगर डेसिमल में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक फ्री रेडिकल कहीं पे हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत है, आपका मन कर रहा है ऑक्सीजन पे डालने का तो ऑक्सीजन पे डाल दीजिए फ्री रेडिकल, और आपका अगर मन करेगा क्या जी कि कहीं भी बीच में कार्बन पे डालने का तो कार्बन पे भी डाल सकते हैं। हाइड्रोजन हटा दीजिए, वहाँ से आपका क्या करेंगे, कार्बन पे डाल देंगे। कोई दिक्कत है, समझ बात आ रही है ना। तो इस तरह करके कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए आप लोग, क्या लगाएंगे, 5 माइनस 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1, तो कितना आपका हो गया, 5 माइनस कितना 2.5 और फिर आपका क्या जी 0.5 और प्लस 1, तो कितना आपका हो गया, यहाँ पे 2 3 4 हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत है। तो इस तरह से क्या करता है, डीबी निकलता है। तो 20 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड अभी हम दे देते हैं, घर पे जाएगा तो आप लोग बना करके इसको लेते आएगा। और कल से स्टार्ट आपका हो जाएगा जी नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। और उसमें कोई मिस मत करेगा, नहीं तो फिर बता रहे हैं आपको बहुत दिक्कत होगा।